पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। पीएम मोदी ने सोमवार को बिहार के भागलपुर से देश भर के 9.8 करोड़ किसानों को तोहफा दिया। उन्होंने आज पीएम किसान सम्मान योजना की 19वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने बिहार में उपजने वाले मखाना का भी जिक्र किया। उन्होंने इसे सुपर फूड बताया। उन्होंने कहा कि आपका मखाना आज देशी नहीं पूरे विश्व में फेमस है। मैं भी 365 में से 300 दिन तो जरूर मखाना खाता हूँ। बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। वही बारी बिहार के मखाने की है। इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पहले किसान संकट से घिरा रहता था। जो लोग पशुओं का चारा खा सकते हैं वो इन स्थितियों को कभी नहीं बदल सकते और एनडीए सरकार ने इस स्थिति को बदला है। बीते सालों में हमने सैकड़ों आधुनिक किस्म के बीज किसानों को दिए हैं। पहले यूरिया के लिए किसान लाठी खाता था और यूरिया की कालाबाजारी होती थी। आज किसानों को पर्याप्त खाद मिलती है। हमने कोरोना के महासंकट में भी किसानों को खाद की कमी नहीं होने दी। अगर एनडीए सरकार ना होती तो क्या होता? अगर एनडीए सरकार ना होती तो आज भी किसानों को खाद के लिए लाठियां खानी पड़ती। एनडीए सरकार ना होती तो आज किसानों को यूरिया की एक बोरी 3,000 की मिल रही होती। प्रधानमंत्री मोदी ने भागलपुर में कहा कि पहले जब बाढ़ आती थी, सूखा पड़ता था, ओले पड़ते थे, तब पहले भी सरकारें किसानों को उनकी हाल पर छोड़ देते थे। 2014 में जब आपने एनडीए को आशीर्वाद दिया तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा। एनडीए सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना बनाई। इस योजना के तहत 2.25 लाख करोड़ रुपए का क्लेम किसानों को आपदा के समय मिल चुका है। मैंने लाल किले से कहा है कि विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ हैं और ये स्तंभ है गरीब, किसान, महिला और नौजवान। एनडीए सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर प्रदेश में, किसान कल्याण हमारी प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पूर्णिया से हेलीकॉप्टर के जरिए भागलपुर पहुंचे, जहां वे बिहार के 24,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दिए। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त भी जारी की गई, जिससे देश भर के 12 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। वहीं मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर सभा स्थल पर भारी भीड़ उमड़ी। अनुमान के मुताबिक 2 लाख से अधिक लोग इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने पहुंचे। हवाई अड्डे के बाहर भी हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को करीब से देखने की चाह में हजारों लोग आगे बढ़ने लगे, जिससे व्यवस्था चरमरा गई और 3 बैरिकेडिंग टूट गई। वही हालात बिगड़ते देख सुरक्षा बलों ने स्थिति को नियंत्रण में लिया। वही प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, गिरिराज सिंह और शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। मंच पर इन दिग्गज नेताओं की मौजूदगी राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से भी अहम मानी जा रही है। भागलपुर में पीएम मोदी की ये सभा बिहार में आगामी चुनावों से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर सकती है। अब देखना होगा कि इस दौरे के राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव कितने दूर तक जाते हैं। साथियों, बीते वर्षों में सरकार के प्रयासों से भारत का कृषि निर्यात बहुत अधिक बढ़ा है। इससे किसानों को उनकी उपज की ज्यादा कीमत मिलने लगी है। कई कृषि उत्पाद ऐसे हैं जिनका पहली बार निर्यात शुरू हुआ है, एक्सपोर्ट हो रहा है। अब बारी बिहार के मखाना की है। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है। मैं भी 365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूं। ये एक सुपर फूड है जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। इसलिए इस वर्ष के बजट में मखाना किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया गया है। ये मखाना बोर्ड मखाना उत्पादन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग
ऐसे हर पहलू में बिहार के मेरे किसानों की मदद करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।